अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आपका इसके ट्यूशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिंदी का 12 का पेपर सॉल्व करेंगे जो आज 12 फरवरी 2025 को हुआ है। पहला है विभाग 1 गद्य अंक 20। इसमें आपको ए का पहला है तो यहाँ पे पहला है ए का 1, आ का आपको कृति पूर्ण कीजिए। तो बैजू बावरा के सौर के जादू से ये होता है, पत्थर तक पिघल जाते हैं, पशु पंछी तक युग्म हो जाते हैं, लोग झूमते हैं, हवा रुक जाती है। फिर 2 निम्नलिखित शब्दों की लिंग पहचान कर लिखिए। बेटा पुल्लिंग है, बस्ती स्त्रीलिंग है, मोहिनी स्त्रीलिंग है और हरिदास पुल्लिंग है। तीसरा है क्षमा जीवन का मूल मंत्र है। इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। उसके बाद आ का 1 है संजाल पूर्ण कीजिए। पहला है निंदा, पहला है संचार पूर्ण कीजिए। इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बढ़ गया है। निंदा, उपेक्षा, हत्या, श्रद्धा। दूसरा है निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग हटाकर मूल शब्द गद्यांश में से ढूंढकर लिखिए। पहला है आजीवन तो जीवन, सदोष दोष, असत्य सत्य, शास्त्र शास्त्र। उसके बाद 3 है किसी एक समाज सुधारक के बारे में अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। उसके बाद ई में से कोई 2 करना है। निराला जी की चरित्रित विशेषताएं लिखिए। उड़ो बेटी उड़ो, उठो उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाहें रखकर इस पंक्ति में निहित सुगंध की माँ के विचार स्पष्ट कीजिए। तीसरा खोकजाया पाठ के मौसी की स्वभावगत विशेषताएं लिखिए। फिर ई है, इसमें भी 2 करना है। हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा के दी गई उपगी। दूसरा है कन्हैया लाल मिश्रा प्रभाकर जी के निबंध संग्रह के नाम लिखिए। तीसरा है आशा रानी दोहरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य। चौथा है कहानी विधा की विशेषता। उसके बाद में है विभाग 2 20 अंक का पद्य। उसका आ का 1 है। इसके भंडार को बात बड़ी अपूरब है तो सुसूरिता के। दूसरा है आंखें मन की इन बातों को व्यक्त कर देती है, किसको क्या विकार है। इसके बाद तीसरा इसे पहचान कर कोई भी कार्य करना चाहिए विचार से। चौथा है व्यापार में इसका सहारा नहीं लेना चाहिए कपट का। उसके बाद में है 2 निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में आए हुए समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। आँख, नयन, पैर, पग, आईना, शिक्षा, छल, धोखा। फिर तीसरा है अपनी क्षमता को पहचान कर काम करना चाहिए। इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। फिर उसके बाद है निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार तुद्य पूर्ण कीजिए। उसका पहला है आकृति पूर्ण कीजिए। कवि पेड़ के बारे में ये सोच रहे थे, आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, पेड़ की बराबरी नहीं कर सकता, वो पेड़ नहीं हो सकता। कवि अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर इसे निहार रहे थे, पेड़ को ये महसूस कर रहे थे पेड़ होने का अर्थ। उसके बाद है 2 निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। कमरा, कमरे, खिड़कियाँ, खिड़की। निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय हटाकर मूल शब्द पद्यांश में से ढूंढकर लिखिए। तो बड़प्पन का हो जाएगा बड़ा, आदमियत का हो जाएगा आदमी। तीसरा है पेड़ मनुष्य का परम मित्र है। इस विषय पर अपना मत दीजिए। उसके बाद में ई निम्नलिखित मुद्दतों के आधार पर
नवनिर्माण कविता का रसाव सावधान कीजिए। तो पहला है रचनाकार का नाम, पसंद की पंक्तियाँ, पसंद आने के कारण, कविता की केंद्रीय कल्पना। एक तो वो लिखना है, एक तो ये करना है, कवि की भावुकता और संवेदनशीलता को समझते हुए चुनिंदा शेर कविता का रसाव रसा सावधान कीजिए। दूसरा है ई करना है, इसमें से कोई दो चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। दूसरा है नई कविता के अन्य कवियों के नाम। तीसरा है गुरु नानक जी की रचनाओं के नाम। चौथा है लोकगीतों की दो विशेषताएं। उसके बाद में है विभाग 3 विशेष अध्ययन। 10 अंक का है। पहला है उसका आ, प्रश्न 3 का आ। पहला है कुर्तियाँ पूर्ण कीजिए। कनुप्रिया की तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन। और दूसरा है निम्नलिखित के लिए पद्यांश के आए हुए विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। बुरा, अच्छा, अस्वीकार, स्वीकार, सत्य, असत्य, सत्य, अज्ञान, ज्ञान। तीसरा है यद्य किसे विनाश होता है, इस विषय पर अपने विचार में लिखिए। निम्नलिखित किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए। पहला है कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यस्त को शब्दबोध किया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। दूसरा है राधा की दृष्टि से जीवन की सर्वथा स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में चौथा विभाग व्यवहारिक हिंदी। इसमें प्रश्न नंबर 4 का आ, अपने शहर को विशेषताओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए या फिर परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कुदिए पूर्ण कीजिए। तो इसमें आपको ये करना है। उसके बाद में उसका पहला है एक फीचर लेखन के प्रकार। तो 4 प्रकार है जो इसमें दिए हुए यहाँ पे 6-7 प्रकार दिए हुए, तो कोई 4 प्रकार यहाँ से हम लिख रहे हैं। व्यक्तिपरक फीचर, सूचनात्मक फीचर, सकारात्मक फीचर, विज्ञापन फीचर। 2 है निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखिए। सवाल, प्रश्न, ज़्यादा, अधिक, नज़र, दृष्टि, छात्र, विद्यार्थी। तीसरा विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उसमें कोई एक करना है आपको। पलवान की विशेषता स्पष्ट कीजिए। सूत्र संचालक की विविध प्रकार पर प्रश्न प्रकाश डालिए। या फिर ये करना है आपको सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। तो पहले का है, इसको हमको हिंदी का, इसका पहले का आपको इंग्लिश में करना है। तो पलवान शब्द अंग्रेजी शब्द के शब्द से रूप में आता है। तो एक्सपेंसिव, स्नेह की पत्रकारिता और विशेषता रूप में फीचर लेखन में बहुत रुचि थी, तो दूसरे का फीचर लेखन हुआ। तीसरे का ब्लॉग लेखन से लगभग लाभ भी होता है, तो तीसरा राजनीतिक। चौथा हो जाएगा प्रश्न उत्पन्न करने में उत्पन्न नहीं होती, तो छाया। ई है, ई का आपको ये पढ़ के आपको आकृति पूर्ण करना है। तो व्यवसाय इसके अनुकूल होना चाहिए, मन, इच्छा, कार्यशक्ति, स्वभाव। दूसरा है गद्यांश में से शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। अपने आप को कुछ ना कुछ कभी कभी काम करना। तीसरा है व्यवसाय के लिए आवश्यक गुण, इस विषय में आपको लिखना है। उसके बाद ई है, ई में कोई 4 करना है। इंग्लिश के वर्ड है जिसको हिंदी में करना है। एडवांस, अग्रिम, वार्निंग, चेतावनी। उसके बाद में है तीसरा बैलेंस संतुलन, एक्शन, कार्रवाई, स्पीड, गति। कोई 4 करना है। 5वां विभाग है व्याकरण का 10 नंबर का। पहला है ए, जिसे हमको
यात्रा की तिथि भी आ गई थी, आ गई। पूर्ण वर्तमान काल करना है तो यात्रा की तिथि भी आ गई है। दूसरा है मन बहुत दुखी हुआ था, अपूर्ण भूतकाल, मन बहुत दुखी हो रहा था। त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या लाखों में है। तो सामान्य भविष्यकाल करना है तो त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या लाखों में होंगी। उसके बाद चौथा है कोई दो करना है। फिर पंक्तियों अलंकार पहचानना है इसमें, तो कोई दो करना है। पीपर पात सरस मन डोला, उपमा अलंकार। उसके बाद में सिंधु रोज पर धारा उद, तो अब तनिक सांस्कृतिक बैठी सी, तो रूपक अलंकार। उसके बाद में है ई, तो ई का आपको कोई दो करना है। जैसा कि पहले तू दयालु दीन हा, तू ही तू धनी हा, भिखारी हा प्रसिद्धता पत की, तू पाप पुंजहारी। तो ऐसे 4 दिए हैं, तो आपको कोई दो करना है। फिर ई है, ई में आपको है मुहारे, जैसे वाह वाह करना, चल बसना, कागजी घोड़ों दौड़ाना, और चौथा है डकार तक ना लेना। तो कोई 4 में से कोई दो करना है। और ऊ है, ऊ में निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। जैसा कि इसमें से दो करना है, जैसा कि पहला है पर दूसरे ही दिन से मेरा गर्व की व्यस्तता सिद्ध होने लगा। तो आपको यहाँ पे करना है पर दूसरे ही दिन से मेरी गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। और एक लास्ट का है बहुत देर तक हम दोनों रोता रहा। तो इसका करना है हमको बहुत देर तक हम दोनों रोते रहे। इस तरह से आपका ये हिंदी का पेपर था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कैसा करना था। तो इसके बाद हम इसको डिटेल में भी पूरा डिटेल में समझेंगे, आगे पूरा एनालिसिस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। खुदा हाफिज़।